देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से आ रही है। सुखू सरकार पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के 9 से 10 विधायक पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी राज्यसभा के लिए हर्ष महाजन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो फिर मान लीजिए कि हिमाचल में सुक्खू की कांग्रेस सरकार जाना तय, हिमाचल में बीजेपी सरकार बनना तय। ये बड़ा दावा हर्ष महाजन की तरफ से किया गया है। 9 से 10 विधायक बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और 9 से 10 विधायक कांग्रेस के अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो फिर समझ लीजिए इस बात को कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर ये संकट के बादल, कल जब फाइनेंस बिल आएगा तो फिर वहीं कलाई खुल जाएगी और ऐसे में सुक्खू सरकार का जाना तय माना जाए क्या। हालांकि खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बड़े ही संयमित और नपे बयान आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सुनते हैं। मोशन पर जब डिस्कशन के बाद, रिप्लाई देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा गया बिल, उस बिल के पक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो कट मोशन लाए थे उसके पक्ष में ज्यादा लोग थे, विरोध में कम थे। और स्पीकर ने वॉइस वोट के आधार पर ही निर्णय जो करके घोषित कर दिया और डिवीजन नहीं दिया। और डिवीजन नहीं देना यहाँ विधानसभा के अंदर तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगली प्रक्रिया, इसकी जो कानूनी प्रक्रिया, उसको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे आगे क्या हमने क्या कदम लेना है। और मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जो विधानसभा के अंदर हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और स्पीकर के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, जब हमने डिवीजन मांगा उस पर बिल पर वोट के लिए, उस पर उनने एडजॉर्न कर दिया हाउस बिना किसी की बात सुने और उठ करके चले गए। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो बहुमत खो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपकी कार्यप्रणाली हिमाचल प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से रही, नाराजगी, निराशा जो पार्टी के अंदर चल रही है, उस पर मुझे क्यों कहना है, उनके ही लोग कह रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि बहुमत में बनी सरकार अल्पमत में जाने की दिशा में बहुत करीब पहुंच गई। जयराम सर चलिए मेरे साथ। जयराम, इस तरह का हाल जो है वो व्यवहार सदन में देखने को मिला है। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी डिवीजन मांगा जाता है, डिवीजन दिया जाता है और डिवीजन देना ही पड़ता है। अभी तो बजट पास होना है, अभी तो कल बजट पास होना है, तो ऐसी सूरत में अभी तक उनके सामने ये भी तो परिस्थिति है। ठीक है सर एक सेकंड सर, आइए। मेरे साथ जयराम ठाकुर जी हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता विपक्ष। सर, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चला हुआ है और बजट सत्र के अंतर्गत कट मोशंस पर आज जब डिस्कशन के बाद रिप्लाई हुआ और उस पर वोटिंग के लिए रखा गया, और उस वोटिंग के समय जब उस प्रस्ताव के पक्ष में जो हमने रखा था, कटौती प्रस्ताव रखा था, उसके पक्ष में ज्यादा लोग थे और सत्ता पक्ष की ओर से कम लोग थे। और ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से भी बहुत सारे सम्मानीय सदस्य जो है उसके समर्थन में खड़े हुए, लेकिन जहां वॉइस वोट के आधार पर जब स्पीकर ने फैसला दे दिया और हां की हां करके जो है वो चले गए, हां की हां में रही। हकीकत ये थी कि वहां पर करना ये चाहिए था उनको डिवीजन जो हमने मांगा था, डिवीजन देना चाहिए था। उसमें मालूम पड़ जाता कि कौन कितने पक्ष में है, कितने विरोध। आप ये कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है? निश्चित रूप से। इसका आधार क्या है सर? इसका आधार ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक उनसे नाराज है और वो उनके साथ नहीं। सुक्खू जी कह रहे हैं कि जो बिकने की बात वो कह रहे हैं, और यानी आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी खरीद रही है। कोई नहीं बिका, ना खरीदा, ना खरीदने की जरूरत है। अंतरात्मा की आवाज से वोट दिए। वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्या आपके उम्मीदवार जीतने की स्थिति में आ गए? मैं उस बारे में कहना चाहता हूं, अभी तो 5 बजे निर्णय होगा उसका। क्या सरकार के खिलाफ सर अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाएंगे सर? देखिए, अभी तो कल बजट पास होना है, कैसे बजट पास करेंगे कल देखते हैं जरा।
ठीक है, बड़ा दावा जयराम ठाकुर का, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता विपक्ष, कहना है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग की आशंका है और हालांकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार तो शाम तक करना ही होगा, लेकिन जिस तरीके के तेवर बीजेपी के हैं, बीजेपी बेहद हमलावर है और कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार को गिराने की ये तैयारी के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। बीजेपी के बड़े नेता हैं प्रदेश में और दावा कर रहे हैं कि सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है, इस्तीफा दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर ऐसा नहीं करते तो कल बजट के लिए जब फाइनेंस बिल आएगा तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।